हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अगर आज की इस वीडियो को आप देख लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ कैसे लिखना है। ठीक है, देखो संदर्भ तो सभी लिखते हैं, लेकिन सभी को पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलता है। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जहां पे एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका मिलता है। ठीक है, मैं खुद एग्जामिनर हूं और पिछले 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं। मुझे पता है कि जो सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं वो कहां पे कटते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो उन तमाम सारे एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे उनके हाथों से ये नंबर मैं छीन लूंगा और वो कभी जिंदगी में आपके एक भी नंबर नहीं काट पाएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। बोर्ड एग्जाम में संदर्भ कैसे लिखा जाता है, बोर्ड एग्जाम में संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट एवं सही तरीका क्या होता है। अगर आप ऐसे संदर्भ लिख कर आओगे, किसी भी विचारधारा का एग्जामिनर हो, अगर वो खड़ूस से भी खड़ूस होगा, अगर उसके सामने आपका लिखा हुआ कॉपी जाता है तो 100% उसके जो दिल पत्थर की भी होगी तो पिघल जाएगा और पूरा का पूरा नंबर देने के लिए आपको मजबूर हो जाएगा। और देखो संदर्भ ही आपको कॉपी में सबसे पहले शुरुआत करना होता है और यहीं से क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने संदर्भ अच्छी तरीके से लिख दिया तो टीचर आपसे काफी ज्यादा प्रभावित होगा, इंप्रेस होगा और पूरे कॉपी पर आपके एवरेज नंबर देगा। यानी एक संदर्भ अच्छा लिखने से आपको पूरे कॉपी में एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है और आगे जितने भी चीजें लिखी वो सब चीजें सही लिखा है। तो देखो बोर्ड एग्जाम में आपको संदर्भ कैसे लिखना है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक है, और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल न्यू और ट्रेंडिंग ट्रिक, और जो ये तरीका न्यू और ट्रेंडिंग बिल्कुल ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और टीचर काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो टॉपर होते हैं ना, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लिख कर आना और आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आपको व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, संदर्भ में, और इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न का आपको उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे सही तरीका आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है और यहाँ पे आंसर शीट ले रखा है। इसी की मदद से मैं आपको लिख कर बताऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से ब्लू, ब्लैक और ब्लैक स्केच और हाइलाइटर लेकर जाना है और एक 30 सेमी का स्केल लेकर जाना है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आ रही है वो लंबी आ रही है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, लिखने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट है कि कॉपी की शुरुआत कर लेना है। ठीक है, कॉपी की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, ये 30 सेमी का स्केल लेना है। लेने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन, दोनों पेन से, ठीक है, आप तो ब्लैक स्केच का उपयोग करना चाहो तो ब्लैक का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक पेन का चाहो तो ब्लैक पेन का कर सकते हो। मैं दोनों का प्रयोग करके आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये जो स्केच आती है इसको लेना है। ठीक है, ये पूरी तरह से आपके बोर्ड में लागू है और एक स्केल इतनी दूरी लेकर आपको इस साइड वाली पाई पूरी की पूरी खींच देनी। अब ये पाई सिंगल नहीं खींचना आपको, ये पाई जब भी हम खींचेंगे इसको हम डबल खींचते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है और इस तरह से इस पाई को हम पूरी की पूरी खींच ली। ये देख सकते हो पूरा का पूरा पाई हमने इसको नीचे तक खींच लिया। ऐसी कॉपी आपके एग्जाम में आएगी। अब आने की बात प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ब्लैक स्केच या ब्लैक पेन, दोनों तरह के पेन का उपयोग करके आप इसमें चीजों को डाल सकते हो। जैसे ये पेपर आता है तो इसमें जैसे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं, वैसे आपका यहाँ पे शुरू होता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलते हैं वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी की शुरुआत करना। आपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है बच्चा, यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है खंड ब। ठीक है, क्या दे रखा है, खंड ब, और खंड ब में आपको किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है। इस चीज को लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे ब्लैक स्केच और ब्लैक पेन दोनों से लिखकर आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और यहां पे लिखना आपको खंड ब, और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे खंड ब डाल दिया और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है प्यारे बच्चों, वर्णनात्मक प्रश्न है। इसे आपको लिखना, आप में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उस प्रश्न को आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न।
यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन आपका 21 के अंतर्गत आता है। तो हर एक क्वेश्चन को लिखिए तो क्वेश्चन नंबर डालकर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है इसके नंबर को फ्रंट वाली पेज पे चढ़ाता है। सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे आपको डबल पाई खींच देना है। अब देखिए आपको करना क्या है, इसके बाद आपका जो शुरू होता है, ये जो गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में देता है ये दो ठो देता है, एक ये देता है और एक ये देता है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया है, इसके लिए सिंपल सा तरीका है, एक संकेत दिया जाता है। ठीक है, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे संकेत। इस तरह से हमने लिखा संकेत। अब संकेत में करना क्या है आपको बच्चा, यहाँ पे इस गद्यांश का शुरू से 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर आपको लिखना है। ठीक है, आप जिस भी गद्यांश को इसको करते हो तो इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट इसके 1 से 2 अक्षर लिखना होता है। इसका शुरू के 1 से 2 अक्षर क्या है, अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ। तो यहाँ पे आपको संकेत में क्या लिखना है, अश्वारोही पास। इसके बाद आपको देखिए इतना लिखने के बाद इस तरह से डैश डैश करना है। डैश डैश करने के बाद इसकी लास्ट अक्षर क्या है, जाती हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है जाती हूँ। यहाँ पे हो गया जाती हूँ। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया संकेत, इससे एग्जामिनर को ये पता चल गया कि हमने किस गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। अब इसके बाद इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है ये आपका क्या देता है, ये देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए प्यारे बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसके लेखक कौन है। अगर ये दो चीज़ें नहीं पता रहेगा तो हम संदर्भ को कैसे लिखेंगे, इसकी ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये पता होना आपको इम्पोर्टेंट है। इसको पता करने के लिए आपको इसको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे है कुछ ममता शब्द मिल रहा है, यानी ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं ममता नामक पाठ के दूसरा आप में है, ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको आपको इनको लिखना है कैसे, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है संदर्भ, और इसको डालने से भी इंपॉर्टेंट है कि कितने नंबर पे ये डालना इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले नंबर पे है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहला डाला और हेडिंग क्या रहेगी, संदर्भ। ये हो गया संदर्भ हेडिंग, इसके नीचे डबल पाई खींच देना स्केल से। अब देखिए यहाँ पे हमने संदर्भ लिखा और इसके नीचे ब्लैक पेन से डबल पाई खींच दिया। अब आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए इतना हमको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये जो पाठ्य पुस्तक है प्यारे बच्चों ये हिंदी से लिया गया है, तो हिंदी को किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना है। अब यहाँ पे हो गया गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के शीर्षक को ब्लैक पेन से लिखेंगे। तो ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, इसको ममता को हम किससे लिखेंगे, ब्लैक पेन से, और इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में ममता नामक शीर्षक से लिया गया है।
इतना हमने लिख दिया कि ममता नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे कि इस पाठ के लेखक। देखिए जो इस पाठ के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनको इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में और यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से जयशंकर प्रसाद। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा पूरा का पूरा संदर्भ हो गया और इसका पूरा का पूरा आपको 2 अंक मिल जाएंगे, क्योंकि ये आपको 2 अंक आता है। जितने भी अंक आता है पूरा का पूरा आपको मिलेगा। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसमें दूसरा नंबर ये देता है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है प्यारे बच्चों? ये जो गद्यांश है यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है, इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पे है कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। यानी ये ममता कहती है कि मैं जिंदगी भर, आजीवन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? जिंदगी भर अपने झोपड़ी के खोदे जाने के, खोदे मतलब गिराए जाने के डर से, भयभीत का मतलब डरी हुई थी। मतलब एक एक शब्दों को बनाकर लिखना होता है और बाकी अगर नहीं समझ में आता तो पूरा ऐसे ही लिख दोगे तो भी आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। एक आध शब्दों को बना देना होता है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या कहता है? गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेकिन डालने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी एक क्वेश्चन हम एंड करते हैं, एक क्वेश्चन पूरा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखने के लिए 1 और 2 लाइन का गैप करेंगे। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप किए हो और यहाँ पे नंबर देने में 2 नंबर आपको आसानी भी हो जाता है। तो यहाँ पे डालेंगे दूसरा नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला दूसरा नंबर और यहाँ पे हेडिंग डालनी है आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हमने डाला रेखांकित अंश की व्याख्या। आप किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या को लिख रहे हो तो सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट लिखना होता है। क्या लिखना है? कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना लिखने के बाद ही पूरी व्याख्या आपको लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद यहाँ से पूरी व्याख्या लिखना है कि ममता कहती है कि मैं अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से जिंदगी भर डरी हुई थी, ठीक है। तो ममता अपने झोपड़ी के, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर देखिए हमने पूरा लिख दिया कि ममता अपने झोपड़ी के गिराए जाने के डर से पूरे जिंदगी डरी हुई थी, क्योंकि ममता की न जाने कितनी यादें उस झोपड़ी से जुड़ी हुई थी। शायद कहती ममता कि आज भगवान ने सुन लिया और इसलिए अब मैं स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल बनाओ। ये पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको ऐसे लिखनी है। और इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन देता है जिसका आंसर आपको इसी गद्यांश में से ढूंढ कर लिखना होता है। ये है यहाँ पे तीसरा नंबर कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इसमें मेन वर्ड जैसे आजीवन हो गया, भयभीत हो गया, इस चीज़ को गद्यांश में ढूंढना है। तो यहाँ पे मिल गया मुझे आजीवन और यहाँ पे मिल गया भयभीत। तो ये पूरी लाइन ही आपका आंसर हो जाएगा। मैं की जगह पे लिखेंगे ममता है, तो यहाँ पे ममता आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत थी। इसको लिखना कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें 2 लाइन का गैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जगह नहीं है तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे।
किस पेज पे, नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट पेज पे लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे शुरुआत करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब भी आपको नेक्स्ट पेज पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आपको यहां से शुरू नहीं करना आंसर, ठीक है। एक लाइन छोड़कर यहाँ पे तीसरा नंबर डालना है और यहाँ पे इसके आंसर को लिखना है कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। अब बात करते हैं कि आपको अगर कोई ऐसा गद्यांश आ जाता है जिसमें आपको उसका लेखक और पाठ का नाम ना पता हो, या आपको जैसे कि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो आइए एक एक चीजों को मैं आपको बताता हूं और किस पेन का यूज करना है। देखिए, अगर आपको सबसे पहला हम टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको जो गद्यांश आया है, गद्यांश का शीर्षक नहीं पता है और पाठ उसके लेखक नहीं पता है, तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको कॉपी की शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमने देखिए ब्लैक पेन से लिखा है खंड ब, आपको लिखना है, जो भी खंड हो उसको लिखना है, ठीक है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न, उसमें जिस टाइप का प्रश्न है यहाँ पे लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आप में दिया हो। इसके बाद एक संकेत देना है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि हमने किस गद्यांश को आपने अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे हमने दे रखा है अश्वारोही पास डैश डैश जाती हूँ। अब इसके बाद पहला नंबर डाला, पहले नंबर पे दे रखा है संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ ब्लैक पेन से हेडिंग, इसके नीचे डबल पाई। इसके बाद क्या लिखना है, देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। इतना तो आप लिखोगे, लिखना ही लिखना है, चाहे जो भी गद्यांश लिखो। हिंदी को ब्लैक पेन से इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में लिखना ही लिखना है। अब इसके बाद शीर्षक आपको नहीं पता है, अगर पहले या दूसरे पार्ट का पता हो तो ब्लू पेन से लिखना है। अगर अंदाजे मार रहे हो तो ब्लू पेन से इसे लिखना है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिखेंगे संकलित नामक पाठ से लिया गया है। इसको नहीं लिखेंगे तब शीर्षक को। और इस पाठ के जो लेखक है नहीं पता है मत लिखो, जी है। देखो, एग्जामिनर काफी फास्ट होता है पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। अगर इस चीज को आपको पढ़ भी लेता है तो भी आपको एक नंबर देकर जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने प्रस्तुत लिखा और यहाँ पे गद्यांश लिखा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस पेन की मोटाई इतनी आपकी रखनी है, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी। और एक चीज ध्यान देना कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बहुत झटके में लिखते हैं और केवल ये त का माथा भरेंगे और ये पूरा माथा सादा रहता, नहीं भरते, उस पर पाई नहीं खींचते। ऐसे करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। पूरा माथा भरना है और इसके जो नीचे की दूरी है ये भी आपको सभी शब्दों की बराबर होनी चाहिए, तभी आपके देखने में सुंदर लगेंगे, ठीक है। और फर्स्ट 2 से 3 पेज में कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है, इन सब चीज़ों से बचना है। अगर कोई चीज़ें गलत भी हो जाती है तो उसे सिर्फ एक बार इस तरह से काटेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट कर एकदम गिजिर पिजिर कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आ रहा है तो सर क्या करना है। यहाँ पे दूसरा नंबर डालना है, हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके नीचे इस तरह से डबल पाई। इतना तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। इतना लिखने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा कि कैसे व्याख्या करना है तो जिसके नीचे लाइन खींची गई है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है, इतना पूरा का पूरा लिख देना। बल्कि एक लाइन आपको बेस से लिख देना, जैसे यहाँ से मैंने सुना था, यहाँ से लिखकर यहाँ तक। अगर इसके नीचे और भी शब्द लिखे जिसके नीचे लाइन नहीं खींचा है तो अगर आप यहाँ से लिख रहे हो तो एक लाइन बेसी आपको लिख देना है, ज़्यादा लिख देना है, ठीक है। तो आपको इसके 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी दोस्त यारों में से शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।